अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वकास चौधरी। आपको आज ब्रिज के बारे में बताएंगे कि ब्रिज क्या चीज़ होती है और उसको कैसे बनाते हैं और क्या वो बेनिफिशियल है या क्या उसके नुकसान हैं। ब्रिज बेसिकली एक ऑप्शन है जो फिक्स दांतों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। नॉर्मली हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं जिसमें हम फिक्स दांत लगा सकते हैं। एक आपकी बोन के अंदर जो है वो इम्प्लांट प्लेस किया जाता है, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम आपके दांतों की सपोर्ट से दांत लगा दें। तो एक टूथ सपोर्टेड स्ट्रक्चर हो गया और एक रूट सपोर्टेड स्ट्रक्चर हो गया, यानी हड्डी के अंदर से बोन सपोर्टेड हो गया। आज हम ब्रिज डिस्कस कर रहे हैं। ब्रिज बेसिकली एक दांत मिसिंग हो या दो दांत मिसिंग हो या ज़्यादा दांत मिसिंग हो, तो उनमें दांतों के सहारे से जो फिक्स दांत लगाए जाते हैं उस प्रोसेस को ब्रिज करना बोलते हैं। जो सिंगल क्राउन है उसको सिंगल क्राउन बोलेंगे, जो अकेला कैप है, और अगर उसके साथ मल्टीपल दांत जुड़ जाते हैं तो उसको ब्रिज बोला जाता है। ब्रिज बनाने के लिए हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक दांत मिसिंग है और आप उसको कवर करवाना चाहते हैं, तो ब्रिज बनाने के लिए हमें उसके साथ वाले दांतों का सहारा लेना पड़ता है। यानी एक दांत आगे वाला और एक दांत उसके बैक साइड वाला। अब इन दोनों दांतों की हमें फाउंडेशन बनानी होती है। इस पिक्चर में आपको नज़र आ रही है कि इनका ये कैनाइन सुआ दांत मिसिंग है, और सुए दांत मिसिंग होने की वजह से अब हमें इनको ब्रिज की ऑप्शन दी है और इम्प्लांट की भी ऑप्शन दी है। पेशेंट ब्रिज ऑप्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, वो जल्दी करवाना चाहते हैं। इम्प्लांट चूँकि थोड़ा सा टाइम मांगता है और उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, तो पेशेंट चाह रहे थे कि हम ज़रा जल्दी इसका को कवर कर लें क्योंकि फ्रंट पे है दांत और हम उसको कवर करना चाह रहे हैं, हम इतनी देर वेट नहीं कर सकते। ब्रिज करने के लिए फिर हमें अगले वाले दांत और बैक वाले दांत की फाउंडेशंस क्रिएट करनी होती हैं। फाउंडेशन में हमें उसको थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है फाउंडेशन को, और उसकी मार्जिन बनानी होती है। हमें मार्जिनस के ऊपर हमें दांत, यानी दांत के ऊपर ही हमारा ब्रिज सीट होना चाहिए, ना कि मसूड़े के ऊपर दांत हमारा ब्रिज सीट हो रहा हो। अगर मसूड़े के ऊपर ब्रिज सीट होगा तो फिर वहाँ से खाना फंसता है और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे से कीड़ा लग जाता है, और जहाँ जिन दांतों का सहारा लिया हुआ होता है वो भी टूटना और या गलना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस पिक्चर में अब आपको नज़र आ रहा है कि हमने फाउंडेशन तैयार कर ली हुई है, और ये आप देख रहे हैं कि उसकी हाइट भी थोड़ी सी डाउन है और राइट और लेफ़्ट से भी हमने उसको थोड़ा सा डाउन किया है। डाउन करने के बाद आपको मार्जिन नज़र आ रही है यहाँ पे, और इधर भी मार्जिन नज़र आ रही है। उसके बाद हमने फिर इसको इम्प्रेशन लिया। इम्प्रेशन लेने के बाद हमने लैब में भेज दिया। लैब से ये 4 से 5 दिनों में बन के वापस आता है। वापस आने के बाद हम फिर उसका ट्रायल करते हैं। ट्रायल में हमने चीज़ें देखनी होती हैं कि कहीं पे कोई गैप तो नहीं है, या कलर कोई ऑफ तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है, हाइट ज़्यादा तो नहीं है, दांत ऊंचे तो नहीं लग रहे पेशेंट को। ये सारी चीज़ें जब फैक्टर्स चेक हो जाते हैं तो फिर इस तरह से एक ब्रिज जो है वो दांतों के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि फ्रंट वाले दांत के ऊपर भी जो मार्जिन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और बैक वाले दांत के ऊपर भी मार्जिन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। दरमियान में जो आपका दांत है, वो जो मिसिंग दांत था, वो हमने उसको क्लियर कर दिया। तो इस तरह से एक ब्रिज फॉर्मेशन होती है, और ब्रिज सिंगल टूथ रिप्लेस भी कर देते हैं, और इससे हम मल्टीपल रूट भी जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है ब्रिज का और नुकसान क्या है ब्रिज का? फ़ायदा ये है कि ये आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल विद इन 10 डेज़ अगर हमारी कोई ट्रायल्स में कोई प्रॉब्लम भी हो, तो विद इन 10 डेज़ जो है वो आपको ब्रिज लग जाता है। या इसके साथ दो प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी हमें आगे वाला जो दांत है उसको भी थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ता है, और पीछे वाले को भी ट्रिम करना पड़ता है। तो दांत थोड़े से ट्रिम आउट होते हैं, नेचुरल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। जहाँ से ये दांत मिसिंग है वहाँ से हड्डी ने बैठना है। अब वो किस तरह बैठती है? जब दांत निकाला तो पहले साल वो 3 से 4 मिलीमीटर बैठ जाती है, फिर एवरी प्रोग्रेसिव ईयर यानी हर साल जब गुजरता है तो तकरीबन 1 मिलीमीटर के अराउंड जो बोन है उसने बैठना होता है। तो कुछ साल बाद यानी 5 से 10 साल बाद इतनी बोन बैठ जाती है कि इस ब्रिज के नीचे जो हड्डी है वो उसके हड्डी और ब्रिज के दरमियान में खाना फंसना शुरू हो जाता है, और उस वक्त फिर आपको इसको चेंज करवाना पड़ता है। और अगर आप चेंज टाइम पे नहीं करवाते और उसी तरह प्रॉब्लम चलता रहता है तो खाना जो उसके अंदर फंसता रहेगा, वो राइट और लेफ़्ट जिन दांतों से हमने फाउंडेशन ली थी उसमें कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो इसको बर वक्त फिर हमें चेंज करना पड़ता है। इसकी लाइफ अमूमन 5 से 10 साल कही जाती है। यूजुअली ब्रिज के स्ट्रक्चर को कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन नीचे जो बोन होती है वो बैठना शुरू हो जाती है और फिर हमें ब्रिज चेंज करना पड़ता है।
तो सबसे बेस्ट ऑप्शन में इम्प्लांट आते हैं हमारे पास, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में हमारे पास ब्रिज आते हैं। ब्रिज अमूमन जो है वो ज़्यादातर दो टाइप्स में बनता है, एक पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल होती है और एक जिरकोनिया होता है। पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल से मुराद ये है कि नीचे उसकी मेटल की बेस आएगी और उसके ऊपर पोर्सिलीन को बेक किया जाता है ताकि वो एस्थेटिकली यानी दिखने में ज़रा खूबसूरती आए। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये होता है कि कलर का फ़र्क रह जाता है, क्योंकि जो मेटल होती है नीचे उसका कलर थोड़ा ग्रेइश होता है, तो वो ग्रेइश आपको दांत की ऊपर पोर्सिलीन जो लगी हुई है उसके अंदर से भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होता है। तो एग्जैक्ट 100% या 99% मैच नहीं होता पीएफएम से, 5 से 10% का फ़र्क रह जाता है। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास होती है वो जिरकोनिया की होती है। जिरकोनिया मेटल फ्री होता है, वो सिरामिक का होता है और उसमें जो है वो प्रॉपर्टी है कि वो दांत का एग्जैक्ट कलर मैच हो सकता है। तो मैक्सिमम भी अगर कोई फ़र्क आ रहा है तो वो 0.5 से 1% उसके अंदर फ़र्क आ सकता है और वो एग्जैक्ट मैच करता है उसके साथ। तो और वो दूसरी चीज़ ये है कि जो पीएफएम है वो हैंडमेड होता है, यानी वो मशीनरी हम उसी को पहले उसकी डाई बनती है, उसके बाद फिर उसके ऊपर पोर्सलिन लगाई जाती है। जो ज़िरकोन होता है वो सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन होता है और कंप्यूटर से ही डिज़ाइन होने के बाद उसकी कटिंग भी ऑटोमेटिकली मशीन से ही, सीएनसी मशीन से या कैड कैम जिसको बोलते हैं, उस मशीन से वो उसकी कटिंग हो जाती है और वो हमारे पास आ जाता है। ये दोनों ऑप्शंस होती हैं, पीएफएम भी और ज़िरकोनिया भी। इन दोनों के क्राउन्स भी बन जाते हैं और इनके ब्रिज भी फॉर्मेशन हो जाती है। स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो स्ट्रेंथ वाइज दोनों ही बराबर होते हैं, लेकिन पीएफएम में ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ अरसे बाद उसके ऊपर अगर ज़्यादा लोड डालें तो उसके ऊपर से पोर्सिलीन चिप ऑफ होना शुरू हो जाती है। ज़िरकोन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो होल सारे का सारा स्टोन ऑल सिरामिक होता है, तो वो उसमें से कोई लेयर उतरनी नहीं होती। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि एक ब्रिज क्या होता है और उसको कैसे लगाते हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है। मज़ीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू।